देखिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार के वकील की सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील है, बाकी लोगों की क्या दलील है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार की गई है। हाँ, यह बात सही है कि तमिलनाडु के मामले में पहली बार विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति के लिए समय सीमा तय की गई है। और तब के वेणुगोपाल कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, कि ये मुद्दे अब अनिर्णित नहीं रह गए। एक बार जब इस क्षेत्र को कवर कर लेते हैं तो फिर राष्ट्रपति की बात का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर जो उन्होंने रेफरेंस मांगा है उस पर विचार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने क्या कहा कि क्या 5 जजों की बेंच, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 जजों की बेंच के फैसले से बंधी रहेगी? मतलब 2 जजों ने जो फैसला दिया वही आपके लिए सर्वमान्य है। अब 5 जज नहीं सुन सकता सुप्रीम कोर्ट का? यह सवाल पूछा। के वेणुगोपाल कहते हैं, जब तक आप उसे पलट नहीं देते। फिर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी कहते हैं कि भाई, हमारे पास तमिलनाडु वाले फैसले के संबंधित पैराग्राफ हैं। फिर CJI गवई कहते हैं, आपके मुताबिक कहां पर संविधान में संशोधन कर दिया गया है, उस फैसले में अंतिम निर्णय निष्कर्ष क्या है? सीनियर एडवोकेट सिंघवी वो कहते हैं, राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों में से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सभी सवालों पर पहले ही जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसले में साफ जवाब दे दिए। उस पर CJI गवई कहते हैं, संविधान पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार कर रही है, तमिलनाडु के केस पर नहीं। सिंघवी कहते हैं कि आप जब सुनवाई करेंगे तो यह ऐसा मामला बन गया है कि यह सीधे तमिलनाडु वाले फैसले को प्रभावित कर सकता है। आप देख रहे हैं ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। इस बात को रोकने में लगे हैं कि राष्ट्रपति अगर संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई राय मांग ले तो उस पर भी सुनवाई ना हो।